गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये बीच में एक टॉपिक ऐसा है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ लेकिन आरडी में गिवन है और इसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज है। तो आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पढ़ना है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा, वो एक्सरसाइज आपको आरडी में से करनी पड़ेगी। तो इसका मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल इसमें कराया और एक एग्जांपल से आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मान लो एक लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1/2, y माइनस 2/3 और z माइनस 3/4 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस 4/5, y माइनस 1/2, z माइनस 0/1। ये दो लाइन है। हमें इसमें ये बताना है कि क्या ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहली लाइन को लैम्डा के इक्वल मान लेंगे और दूसरी लाइन को म्यू के इक्वल मान लेंगे। पहली लाइन को आपने लैम्डा के इक्वल मानना है और दूसरी लाइन को म्यू के इक्वल मानना है। पहली लाइन को लैम्डा के इक्वल मानकर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 लैम्डा प्लस 1। इसको लैम्डा के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 लैम्डा प्लस 2 और इसको अगर लैम्डा के इक्वल रखोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, 4 लैम्डा प्लस 3। सिमिलरली हमने इसको म्यू के इक्वल माना है। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 म्यू प्लस 4, y की वैल्यू क्या आएगी, 2 म्यू प्लस 1 और z की वैल्यू क्या आएगी, म्यू। इन दोनों x को कंपेयर करेंगे, 2 लैम्डा प्लस 1, 5 म्यू प्लस 4। इन दोनों y को कंपेयर करेंगे, 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू म्यू। दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। अब किन्हीं भी दो इक्वेशन को आप आपस में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 6 लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएंगे और म्यू की वैल्यू आ जाएगी -1। यहां पे म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब म्यू की वैल्यू -1 आप इन दोनों किसी इक्वेशन में रख देंगे, पहली दो इक्वेशन में। वहां से आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, वो भी -1 आ गई। म्यू की वैल्यू भी -1 आ गई और लैम्डा की वैल्यू भी क्या आ गई, -1 आ गई। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर ये इसे सेटिस्फाई नहीं करती, यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर इसे सेटिस्फाई नहीं करती तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी। तो यहां पे मैंने लैम्डा की वैल्यू -1 रखी और म्यू की वैल्यू -1 रखी। तो मेरे पास आया -4 प्लस 3 इक्वल टू -1। तो -1 इक्वल टू -1 आ गया, ट्रू हो गया। तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो मैंने निकाली है, या तो लैम्डा की वैल्यू आप इसमें रख दो x y z में, या म्यू की वैल्यू नीचे वाले x y और z में रख दो, तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो मैंने लैम्डा की वैल्यू -1 यहां रखी, -2 प्लस 1 -1, -3 प्लस 2 -1, -4 प्लस 3 -1। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, -1 -1 -1। अगर आप म्यू की वैल्यू भी इधर रखोगे -1, तब भी पॉइंट वही का वही आएगा। -5 प्लस 4 -1, -2 प्लस 1 -1 -1। तो ये हमारा क्या निकल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट। दोबारा रिपीट करने की जरूरत है तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल मानना है, दूसरी इक्वेशन को म्यू के इक्वल मानना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है दोनों इक्वेशन से, और दोनों को आपने तीनों को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। एक्स वाले को एक्स वाले के, वाई वाले को वाई वाले के, जेड वाले को जेड वाले के कंपेयर करके इक्वल रखना है। इससे आपकी 3 इक्वेशन बनेंगी लैम्डा और म्यू में। किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहली दो को कर लो या दूसरी तीसरी को कर लो या पहली तीसरी को कर लो। किन्हीं भी दो को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल के आपने
थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, अदरवाइज लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी। क्लियर है आपको? तो इसको आप करके देखेंगे। इसकी एक्सरसाइज जो है मैं आरडी में से आपको सेंड करूंगा। इसके बाद मैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बता देता हूं, उससे आपका क्वेश्चन जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। सबसे पहले स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? स्क्यू लाइंस होती हैं दो लाइन जो ना तो इंटरसेक्ट हो और ना ही पैरेलल हो। दो लाइन ना तो इंटरसेक्टिंग हो और ना ही पैरेलल हो, उनको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। सीधी सी बात है कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग भी ना हो और पैरेलल भी ना हो, उसका मतलब यह है कि दोनों का प्लेन अलग अलग है। यानी कि एक लाइन किसी और प्लेन पे है, दूसरी लाइन किसी और प्लेन पे है। वो दोनों लाइन अलग अलग प्लेन पे है, उनके प्लेन सेम नहीं है। क्योंकि अगर सेम प्लेन में होंगे तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी। अगर दोनों के प्लेन अलग अलग हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। तो दो स्क्यू लाइंस हैं। मान लो पहली लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। इस बात का ध्यान रखेंगे, हम इसको वेक्टर फॉर्म में ही करेंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमारा जो फॉर्मूला है वो याद करना आसान है। कार्टेशियन फॉर्म में हमारा फॉर्मूला बहुत टिपिकल है, इसलिए हम इसको कार्टेशियन में नहीं करेंगे। अगर कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है तो हम पहले उसको क्या बना लेंगे? वेक्टर फॉर्म बना लेंगे और फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे, अगर कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है तो। ठीक है, तो कार्टेशियन का हमने इसमें फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, वो बहुत टिपिकल है, याद करना, लर्न करना मुश्किल है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है बहुत आसानी से। तो पहली इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर पॉइंट्स थ्रू विच लाइन इज पासिंग, b1 एंड b2 वेक्टर आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसका होल मोड लगाएंगे क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आएगी, तो इसलिए इसको हम क्या निकालेंगे? मोड लगा देंगे, ताकि अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाए। तो आपने इस फॉर्मूले को याद करना है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? काम करना है। b1 क्रॉस b2 निकालो, a2 माइनस a1 निकालो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, तो वो आपकी क्या आ जाएगी? शॉर्टर डिस्टेंस आ जाएगी। एग्जाम्पल मैंने समझा रखा है, आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के। दूसरी लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। a1 वेक्टर, पहली लाइन में a1 वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, r vector equal to a2 vector plus mu b2 vector. So a1 vector is I plus j, a2 vector is 2i plus j minus k, b1 vector is 2i minus j plus k और b2 vector is 3i minus 5j plus 2k। अब हमें सिर्फ इस फॉर्मूले को लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो b1 क्रॉस a2 माइनस a1 निकालेंगे और b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, तो पहले a2 माइनस a1 निकाल लेंगे। 2i माइनस i j माइनस j 0j माइनस k माइनस 0 माइनस k। b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है a2 माइनस a1 से, तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया है। a2 माइनस a1 के कंपोनेंट्स 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1। b1 क्रॉस b2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया एक तरह से, 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 और b2 के 3 माइनस 5 2 3 माइनस 5 2। तो हमने क्या किया? इसको इसका b1 क्रॉस b2 निकाल लिया, तो इसको हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया, तो हमारा ये रिजल्ट आया 10। रिजल्ट क्या आया? 10। इसके बाद हमने b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालना है,
तो B1 क्रॉस B2 जो आएगा वो IJK की फॉर्म में आएगा, तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है उसका √59। तो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 10 अपॉन में √59, 10 अपॉन √59। ये हमारा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 आ गया, और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10 अपॉन √59। तो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 10 अपॉन √59। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होती है। पैरेलल लाइन में क्या होगा आपके पास, मान लो पहली लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, दूसरी लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये मैंने दोनों सेम क्यों लिए, क्योंकि क्या होगा पैरेलल लाइंस डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हमने पढ़ना है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये दोनों मैंने सेम क्यों लिए हैं, पैरेलल लाइंस का पता ही तभी लगेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइंस पैरेलल होंगी तो या तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे लाइन के, या फिर डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। तो जो B वेक्टर होगा वो हमारा सेम होगा दोनों के अंदर। अगर सेम नहीं है तो हमें उसे सेम बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ कॉमन लेकर। तो इसका जो फॉर्मूला है डिस्टेंस का, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का, वो ये है A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर पूरे का मैग्नीट्यूड। यहां क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो IJK की फॉर्म में आएगा, तो आपने इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, डिवाइडेड बाय B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो यहां पे मैंने एग्जांपल जो लिया है वो A1 वेक्टर दिया हुआ है हमको, आप बुक में देखेंगे दो लाइन दी हुई होंगी आपको, ठीक है। तो A1 वेक्टर I प्लस 2j माइनस 4k है, A2 वेक्टर 3i प्लस 3j माइनस 5k है, और जो B वेक्टर है वो 2i प्लस 3j प्लस 6k है। वो दोनों लाइंस के अंदर सेम है, 2i प्लस 3j प्लस 6k। अगर मैं लिख लूँ इसको, चलो R वेक्टर इज इक्वल टू, पहली लाइन की इक्वेशन जो है वो है हमारी I प्लस 2j माइनस 4k और प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये हमारी पहली लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी लाइन की इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ R इक्वल टू 3i प्लस 3j और माइनस 5k प्लस म्यू, चलो मैंने इसको लिखा 4i प्लस 6j प्लस 12k। अब आप देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, 6/12 1/2, तो रेशियो सेम आ रहा है, दैट मीन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। हो सकता है आपको ये चेक भी करना पड़े, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां से आप 2 कॉमन निकाल लोगे, तो ये बन जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस में 6k। अब ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों में ये आपका A1 वेक्टर है, ये आपका A2 वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है और ये आपका B वेक्टर। ये दोनों चीज आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। B वेक्टर क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। तो ये हमने ले लिया B वेक्टर, ये A1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर। तो A2 माइनस A1 करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2i प्लस j और माइनस का k। फिर उसके बाद A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर, i j k, A2 माइनस A1 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 और B वेक्टर 2 3 6 2 3 6। ये हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और रिजल्ट आया हमारा डिटर्मिनेंट की हेल्प से 9i माइनस 14j प्लस 4k। ये हमारा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आ गया। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा √293। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया इसका। और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस
9 + 4 49 का रूट कितना आ गया 7। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी √293 डिवाइडेड बाय 7। तो आप पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर डिस्टेंस का और पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस का। और जो टॉपिक मैंने आपको आरडी वाला कराया है उसकी एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा। ठीक है, थैंक यू।